नमो लोये तव साहूणम्। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। पूज्य गुरुदेव श्री का हमने व्याख्यान सुना ही है। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये जैसा अभी अपने इन्होंने भी बताया, मोहित जी ने, कि ब्रह्म और चर्य दो शब्दों से मिलके बना है। ब्रह्म नाम आत्मा है। मैं इसको इस बात से जोड़ना चाहता हूं कि कल हमने जो पंचास्ति काय संग्रह का प्रकरण पढ़ा था, जो इस टीका का जो है निश्चय व्यवहाराभासी निश्चयाभासी का वर्णन करने के पहले उसका जो एक अंतिम 4 लाइनें हमने कल पढ़ी, कल नहीं पढ़ी थी, कल हमने वो टिप्पणियां पढ़ी थी। इसमें एक शब्द आ रहा है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा, और वो शब्द है भगवान आत्मा। पूज्य गुरुदेव श्री का तो ये अत्यंत प्रिय पेटेंट शब्द है ही। यदि इसका पेटेंट कराने जाए ना, इस शब्द का, भगवान आत्मा का, तो उसका जो अधिकार है वो पूज्य गुरुदेव श्री को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनने अपने जीवन में अथवा अपने व्याख्यानों में, अपने प्रवचनों में इस भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, मैं करोड़ों में इसको ले जाना चाहता हूं। यदि गिनती की जाए, और उनके 9000 प्रवचन है ना, उन 9000 प्रवचनों में एक प्रवचन में कम से कम नहीं तो 10 से 15 बार गुरुदेव भगवान आत्मा शब्द बोलते हैं। तो आप लगाओ 9000 इंटू 10, ज्यादा नहीं होगा करोड़ों में नहीं होगा, लाखों में ही जाएगी संख्या। लेकिन ये जो है, ये तो अपने पास में इतना उपलब्ध है, इस अपेक्षा से है। जीवन में उनके जो प्रवचन हुए हैं, 45 वर्ष तक के प्रवचन हुए हैं उनके, इसलिए जो है, और ये प्रवचन तो कोई 12-15 साल के ही प्रवचन है इसमें, 9000 प्रवचनों में। चलिए, तो ये भगवान आत्मा शब्द जो है, ये भगवान आत्मा शब्द भी वास्तव में ब्रह्मचर्य कहें अथवा ब्रह्म के लिए है, और उसमें चर्या करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म शब्द के जो मायने हैं लोक में भी और अपने यहाँ भी, सब जगह ब्रह्म जो शब्द है, देखो ना, मतलब ये शब्द अपन ये नहीं कह सकते कि ये जैनों का शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म शब्द जो है, ये ब्रह्मचर्य शब्द इसमें प्रयोग हो रहा है, और 10 धर्म हम अनादिकाल से मना रहे हैं, इसलिए ब्रह्म शब्द जैनों का नहीं, एक ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको, एक ये जो है ना, इसके जब पर्यायवाची खोजे जाएं ब्रह्म शब्द के, तो भगवान भी इसका पर्यायवाची है भगवान को भी ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है, और यहाँ आत्मा को भी ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं, गुरुदेव ने इसमें आत्मा को भी गर्भित किया और भगवान को भी गर्भित किया, और समझ लीजिए इस ब्रह्म के दो उन्होंने एस्पेक्ट, एक भगवान वाला और एक आत्मा वाला, दोनों का उन्होंने समावेश करके उनने अपना एक शब्द बनाया, भगवान आत्मा। ये तो गुरुदेव के लिए कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर तो ये शब्द मूल में आचार्य अमृतचंद्र देव ने प्रयुक्त किया है, भगवती आत्मनि। भगवती आत्मनि, आत्मा को भगवत स्वरूप कहा जाता है, आत्मा भगवत स्वरूप है। भगवती आत्मनि माने अनंत शक्ति संपन्न। आप देखो, लोक में भगवान के जो रूप माने जाते हैं, एक शक्ति वाला रूप भी माना जाता है लौकिक में। अन्य मतों में तो अपन मानते ही हैं, देखते हैं दुर्गा और काली वगैरह को जो शक्ति स्वरूप माना है, इनको शक्ति पीठ माना जाता है। मतलब बहुत इसके संबंध में जो है, और देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि शक्ति स्वरूप जो इनने कल्पना की है अन्य मतों ने,
उसमें उन्होंने शक्ति स्वरूप में, शक्ति में देवियों को लिया है। मैंने देवताओं को शक्ति स्वरूप नहीं बताते हुए देवी को शक्ति स्वरूप स्वीकार किया है। मुझे लगता है ये शक्ति शब्द जो है ये स्त्रीलिंगी शब्द है ना, स्त्रीलिंगी शब्द होने के कारण इसको जो है, इसकी जब स्थापना निक्षेप भी की गई तो वो स्थापना निक्षेप जो है वो स्त्रियों में ज्यादा उनको सुटेबिलिटी उसकी महसूस हुई है। अपन ने 47 शक्तियां अभी पढ़ी हैं, 47 शक्तियों का अपन ने गोष्ठी की थी। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, ये भगवती शब्द भी जो है ये स्त्रीलिंगी शब्द है। भगवती शब्द भी जो है ये स्त्रीलिंगी शब्द है, और भगवती स्त्री, इसलिए स्त्री को भी भगवती स्वरूप कहा जाता है। यहाँ पर आत्मा को वो भगवती आत्मा जो है ऐसा, या फिर इसमें जो है ना भगवती स्त्रीलिंगी शब्द नहीं है, सॉरी, ये भगवत शब्द है, और भगवत शब्द का सप्तमी का रूप है भगवती, मतलब भगवान आत्मा में। तो जो है आत्मा में और आत्मा और भगवान में भी जो है, दोनों में सप्तमी का प्रयोग करके ये भगवती शब्द जो है ना वो वाला उसमें नहीं जाना चाहिए, ये इतना तो समझ लो। लेकिन ये कहना मैं चाह रहा हूं, ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, एक मेरा इस पर बहुत आज दिमाग चल रहा था कि ये भगवान आत्मा, आत्मा को भगवान आत्मा क्यों कहा जाता है, क्यों कह रहे ये, इसको जो है कहीं कुछ अतिशयोक्ति तो नहीं है? कि आचार्य जो हैं अतिशय में ये प्रयोग कर रहे हैं, अतिशयोक्ति में ये प्रयोग कर रहे हैं आत्मा को। देखो यहाँ पर ये नीचे से चौथी लाइन है, ये सामने जो अपना है ना आपका ग्रंथ आ रहा है, इसमें नीचे से चौथी लाइन भगवान आत्मा। देखो मैं इसकी एक 4 लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कल अपन ने भिन्न साध्य साधन वाली बात करी थी, धोबी की चर्चा बहुत करी थी। मैंने कल का व्याख्यान उसमें डाला यूट्यूब पर, उसका हेडिंग लिखा है क्या लिखा है, धोबी ज्ञानी को धोबी की उपमा क्यों, ज्ञानी को धोबी की उपमा क्यों, ऐसा मैंने उसका शीर्षक डाला है। मैंने धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर, मैंने भगवान आत्मा जो है वो धोबी के समान है। क्यों धोबी के समान है? कि वो अपनी आत्मा का जो है ना, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करता है। ये शुद्धता करने का जो उपक्रम है लोक में, वो धोबी के पास में माना गया है। धोबी जो है, हम उसको गंदे वस्त्र देते हैं और वो उसको शुद्ध करके हमको वापस करता है। तो इस कारण से जो है उसको शुद्धि का काम सौंपने के कारण उसको ये कहा गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञानी को धोबी कहा गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो धोबी है ये किस प्रकार से, कल इसमें आई थी ना बात पछाड़ने की, मैंने पछाड़ने की, शिला पर पछाड़ने की, उसमें बीच बीच में पानी डालने की, और फिर बाद में उसमें भी फिर और साबुन लगा करके फिर धोने की। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बिल्कुल जैसे बिल्कुल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रक्रिया है। ये बताना मैं चाह रहा हूं यहाँ पर कि मोक्ष मार्ग का जब हम जीवन अपनाते हैं, मोक्ष मार्गी बनते हैं और मोक्ष मार्ग का जीवन अपनाते हैं, तो ये अपन अभी चर्चा कर ही रहे हैं कि मोक्ष मार्गी है वो निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को साधता है। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को अत्यंत कुशलता के साथ में साधता है, तभी वो ज्ञानी नाम पाता है, तभी वो ज्ञानी कहलाता है। वरना जो है वो ज्ञानी नहीं कहला सकता। ज्ञानी वो उसे ही कहा जाएगा जो निश्चय व्यवहार दोनों को कुशलता से साधे। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसके तुरंत बाद में जब अमृतचंद्राचार्य वर्णन कर रहे हैं तो उसके वर्णन में वो लिख रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, उसके वर्णन में वो लिख रहे, उस वर्णन में केवल निश्चयावलंबी और केवल व्यवहारावलंबी, माने निश्चयाभासी व्यवहाराभासी, इनका जो उन्होंने वर्णन किया है, ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का वर्णन सम्यक दृष्टियों के अर्थ में नहीं कर रहे हैं। इनका वर्णन
मिथ्या दृष्टियों के अर्थ में कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टियों के अर्थ में कर रहे हैं। इसलिए जो है मिथ्या दृष्टियों के वर्णन में ये वर्णन करने के कारण जो है ये एकांत निश्चयावलंबी या एकांत व्यवहारावलंबी ये मोक्ष मार्गी नहीं कहला सकते, ये मोक्ष मार्गी नहीं है। इन्होंने किसी प्रकार से अपने संसार को पुष्ट किया है, इन्होंने किसी प्रकार से अपने मिथ्यात्व को पुष्ट किया है, इन्होंने किसी प्रकार से अपने विकार को पुष्ट किया है। आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा सा रूम बदलता हूँ। यहाँ बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है, मैं ये रूम बदल करके आपके पास में आता हूँ। आइए, सॉरी आज डिस्टर्ब हुआ, मुझे लग रहा है मालूम ये डिस्टर्ब क्यों हुआ है मुझे थोड़ी सी अपनी गलती ख्याल में आ रही है, और गलती ये है कि आज मैंने स्वाध्याय सीधे प्रारंभ कर दिया था, मंगलाचरण नहीं किया था ये मुझे ऐसा लग रहा आज मंगलाचरण नहीं किया था। ये बच्चे लोगों के भी ध्यान में आई बात, इन लोगों को भी लगा आज पंडित जी ने तो मंगलाचरण किया ही नहीं, ये कैसे शुरू कर दिया इन्होंने सीधा। चलिए मैं मंगलाचरण कर लूं बीच, इसको मध्य मंगलाचरण कहेंगे हम। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्, अभिवन्द्यून शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम्, ते सिम्पयत्थ भंगम् मग्गं मुखस्सवोच्छामि। पंचास्ति काय संग्रह के आधार पर हम जो मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा, ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में यहाँ पर ये जो प्रकरण है पंचास्ति काय का, मैं इसे आपके सामने ये धोबी के उदाहरण के बाद वाला प्रकरण थोड़ा सा पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये निश्चय नय की अब यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, आत्मा को निश्चय नय से
भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना जिसका रूप है सकल क्रियाकांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, अभाव के कारण जो निस्तरंग परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के ऐक्य स्वरूप निर्विकल्प परम चैतन्यशाली है तथा भरपूर आनंद युक्त, वाह देखो तो सही क्या शब्द दे रहे हैं, भरपूर आनंद युक्त ऐसे भगवान आत्मा में अपने को स्थिर करते हुए क्रमशः समरसी भाव समुत्पन्न होता जाता है। इसलिए परम वीतराग भाव को प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं। देखो इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं ये बहुत ध्यान देने के हैं, इसको मतलब गलत अर्थ में नहीं ले जाना। इसमें जो है ना ये पूरे प्रकरण का सार मैं ये कहना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग की जो भूमिका है वो अत्यंत बैलेंस की भूमिका है, लेकिन वो बैलेंस भी कैसा है, अकेला बैलेंस निश्चय व्यवहार का बैलेंस बनाना है ये अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं कि हमको निश्चय व्यवहार दोनों को साधना चाहिए उभयाभासी के समान। ये उभयाभासी बनाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो निश्चय व्यवहार की साधना करना है, माने निश्चय का जो सम्यक वास्तव में प्रयोग है उसका सम्यक प्रयोग भी करना है। व्यवहार ने का अवलंबन जितना लेना है उतना लेना है। उस समय जो ध्यान रखने वाली बात है कि व्यवहार में हमको उलझना नहीं है, उलझना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, व्यवहार करते ही नहीं रह जाना है। माने ये बात भी ये बैलेंस में शामिल है। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवहार में उलझना नहीं, व्यवहार में फंसना नहीं, ये भी निश्चय व्यवहार के बैलेंस का मुख्य पॉइंट है। माने आप ये मान के चलना कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में यदि कोई मुख्य है, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में यदि कोई मुख्य है तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। ऐसा नहीं होगा कि कभी निश्चय मुख्य हो जाएगा कभी व्यवहार मुख्य हो जाएगा। परिणमन आपका व्यवहार रूप हो सकता है, आप व्यवहार में आचरण कर सकते हो, व्यवहार रूप उपयोग आपका शुभोपयोग हो सकता है, परिणमन करने में भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस समय भी हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य और साध्य हमारा निश्चय ही होना चाहिए। होता है तो ही निश्चय व्यवहार की सच्ची साधना है। देखो मैं आपको एक और दूसरा उदाहरण, अभी इसमें बहुत प्रकरण आया है, बहुत इसमें भिन्न साध्य साधन और अभिन्न साध्य साधन। अपना ये जो प्रकरण है ना, कल इस प्रकरण की याद समय सार परिचर्चा में भी आई थी और वहां पर भी ये जो प्रकरण है ये प्रकरण पूरा पढ़ा गया समय सार परिचर्चा में। कल अभय कुमार जी भाई साहब ने ये प्रकरण को, क्योंकि वहां पर वो देखो यहाँ पर तो वो छंद याद आया था मुझे धोबी अंतरात्मा का, और वहां पर जो हमारा संवर अधिकार का प्रकरण चल रहा है उसमें तो नाटक समय सार में वो छंद ही आया है, ये वाला भेद ज्ञान साबु भयो, क्योंकि भेद ज्ञान का संवर अधिकार है। और वहां पर ये जो है इससे बढ़िया जो है, और मालूम वहां पर कोई कलश नहीं है, नाटक समय सार तो कलशों पर आधारित लिखा गया है समय सार की, वहां पर कोई कलश नहीं है जिसके आधार पर ये अनुवाद उन्होंने बनाया है, पद्यानुवाद। बिल्कुल उनको ये जो प्रकरण है पंचास्ती काय का, ये प्रकरण ही उनको वहां याद आया नाटक समय सार लिखते हुए बनारसी दास जी को, और उन्होंने कहा ये प्रकरण, ये दोहा भी जो है ना भेद ज्ञान से संबंधित बहुत अच्छा दोहा है और इसको तो मेरे को डालना है यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर रखना ही है, मैं जो है इसको छोड़ नहीं सकता, भले ही अमृत चंद्राचार्य ने नहीं कहा हो तो क्या हुआ। तो ऐसा विचार बना करके जो है उनने डाला है। हो सकता है समय सार की जो कलश टीका है उसमें उसको याद किया हो। एक उसमें रज शोधा का उदाहरण, रज शोधा तो दूसरा होता है, रज शोधा तो धोबी की अलग बात है, रज शोधा एक अलग, उसमें
4-5 उदाहरण दिए हैं। जैसे यहाँ धोबी का उदाहरण दिया है, ऐसा वहां पर 4-5 उदाहरण, एक रजसोधा का उदाहरण दिया है। रजसोधा उसे कहते हैं जो ज्वेलर्स के सामने जो है ना, जो झाड़ू लगाने का जिनको ठेका मिलता है, ज्वेलर्स की दुकानों के सामने झाड़ू आदि लगाने का, अपन घूमने जाते हैं ना अपने नागपुर में भी, सराफा बाजार में, सब जगह आप दुनिया देश में जाओ, भली जाओगे आप तो सुबह सुबह के समय वहां पर झाड़ू लगाने वाले स्पेशल लोग रहते हैं। जो रोड पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो नहीं, वो रजसोधा होते हैं वहां पर। वो उसकी पूरी धूल इकट्ठी करते हैं, उसका शोधन करते हैं, उसका पानी यानी उस पर चलाते हैं, और उसमें से जितनी धूल है उसको निकालते हैं, और उसमें कहीं कोई सोना चांदी धातुओं का कोई कण मिल जाए उनका, तो आज का तो उनका दिन बन जाएगा। ऐसे ये जो है ना, ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो सोना चांदी का जो कण मिला है ना उसको, रजसोधा को, वो सोने चांदी का कण माने समझ लो भगवान। आज हमारी व्यवहार क्रिया में हमको भगवान आत्मा के दर्शन हो गए, क्या बात है। और ऐसा जो है लौकिक में भी देखे ना, वो यदि रजसोधा महीने भर वहां पर रोज काम कर रहा है, रजसोधा महिलाएं भी होती हैं पुरुष भी होते हैं, तो वो जो है वो यदि महीने भर काम कर रहे हैं तो उनको रोज वो सोने चांदी के कण नहीं मिलते, क्योंकि ज्वेलर्स जो है जाने देगा क्या सोने चांदी के कणों को, जाने दो धूल में, जाने दो, वो तो बहुत बचा बचा के रखता है। लेकिन उसके बाद भी कोई गलती से चले जाएं कण, और वो उसका अग्नि पर काम करते हैं ना, उसके अग्नि पर जो वो काम करते हैं सोने चांदी पर, जैसे उसमें भी वो लगाते हैं उसको चमकाने के लिए, तो उसके कण तो निकलते हैं भाई साहब, कण तो उसके निकलते हैं, और हवाओं के माध्यम से वो कण जो है वो वहां पर सामने पहुंच जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं जैसे रजसोधा को कभी कभी सोने चांदी के कण मिल जाते हैं, और लेकिन शोधन की प्रक्रिया रोज करता है, ऐसे ही हम व्यवहार क्रियाओं का पालन तो रोज करते हैं, और उसमें हमारा उद्देश्य निरंतर ये बना रहता है कि हमको जो है इसमें हमको अपना भगवान आत्मा खोजना है, भगवान आत्मा खोजना है, भगवान आत्मा खोजना है। और कभी कभी उपयोग जो है इतना तीव्र हो जाता है उन व्यवहार क्रियाओं को करते हुए भी कि वो जो है हमारा हमको उपयोग में भगवान आत्मा मिल जाता है। ये जो है कभी कभी हो जाता है। लेकिन मुनिराज है ना, मुनिराज का इतना पावरफुल उनका पकड़ है, इतनी पावरफुल पकड़ है कि उनको भगवान आत्मा हर क्षण में मिलता है। बोलो, पंचम गुणस्थानवर्ती को जो है वो हफ्ते में 15 दिन में मिलेगा, चौथे गुणस्थानवर्ती को महीनों में मिलेगा। लेकिन ये जो मुनिराज हैं इनकी चर्या ऐसी, ये भी व्यवहार क्रियाओं का पालन नहीं करते हैं क्या? ये भी व्यवहार क्रियाओं का पालन करते हैं, लेकिन ये व्यवहार क्रियाओं का करते हुए उनका आप सोचना कि आखिर क्या कारण है कि मुनिराज को व्यवहार क्रियाओं को करते हुए हर क्षण में निश्चय की अनुभूति हो रही है, और हमको व्यवहार क्रियाओं का पालन करते हुए महीनों महीनों में भी अनुभूति नहीं हो रही है। क्या कारण है? इस यही कारण है, हम जो है ना वो व्यवहार में उलझ करके रह जाते हैं। हमको वो व्यवहार प्रधान हो जाता है, व्यवहार में हम उलझ जाते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि हम खोजते तो रहते हैं, हम खोजते तो रहते हैं, लेकिन हमको जो है ना वो उसका हल नहीं मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? खोजते तो हम रहते हैं, जैसे एक गणित का विद्यार्थी है और कोई कठिन गणित का एक्सरसाइज कर रहा है वो, और उस गणित पर बैठा है, घंटों बैठा है उस प्रॉब्लम पर, घंटों बैठा है, और यहां से दिमाग लगा रहा है, यहां से दिमाग लगा रहा है, किताबों में खोज रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, पूछ रहा है, ताछ रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखना, मैं ये कहना चाह रहा हूं वो कार्य कर क्या रहा है? बोले साहब पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई कर रहा है तो इसमें हल मिलना चाहिए ना? बोले हल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर पढ़ाई करना क्यों कह रहे हो?
वो हल को खोजने की कोशिश कर रहा है ना, हल को खोजने की कोशिश कर रहा है, इस कारण से उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये जो है ये कर रहा है, ये जो कोशिश कर रहा है और ये गणित कर रहा है, और ये मतलब इसको व्यवहार कहा जाएगा। व्यवहार कब कहा जाएगा उस गणित का काम करने वाले विद्यार्थी का, जब उसका कोशिश हल करने की होगी। देखो ऐसा बोलता हूं मैं, दूसरी बात बोल रहा हूं, इसमें तो ये कोशिश कर रहा है ना, उसको मिलेगा, इसमें इसको मिलेगा। और कोई विद्यार्थी गणित का जो गणित उसे आते हैं, जो गणित उसे आते हैं, उन्हीं गणित को निकाल करके उनका हल निकालता रहेगा, तो उसकी विशुद्धि बढ़ेगी क्या? उसकी विशुद्धि माने उसकी जो आईक्यू लेवल है, उसका जो दिमागी पावर है, वो उसमें नहीं बढ़ेगा। उसका दिमागी पावर को कब बढ़ेगा, जब वो उसमें एक्सरसाइज करेगा। सामान्य हम जो है ना पूजा वगैरह और सब पाठ वगैरह ऐसे करते हैं कि बिल्कुल हमारी एक्सरसाइज, हमारा जो है ना रूटीन है, रूटीन नहीं बनना चाहिए। इसमें एक्सरसाइज हमेशा चलती रहनी चाहिए, एक्सरसाइज चलती रहना चाहिए, रूटीन नहीं। वो तो रूटीन तो फिर वो टेप रिकॉर्डर भी हमको पूजा सुना देगा, नहीं तो यूट्यूब में सुन लेना। तो वो जो है आप उसमें सुनेंगे तो आपको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। आपका उसमें आपका दिमाग लगना चाहिए, आपका उसमें परिणामों में विशुद्धि आनी चाहिए। उसमें हम जो अरहंत सिद्ध आदि के जो भी वर्णन आ रहा है, जैसा भी वर्णन आ रहा है पूजा में, विधान में, पाठ में, उस पर हमारा बिल्कुल उपयोग केंद्रित होना चाहिए। और उसमें जो जो विषय आ रहे हैं ना, उन विषयों का वास्तव में हमने साक्षात्कार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं उसमें अरहंत आ रहा है, उसमें पंच परमेष्ठी आ रहे हैं, आपको जो है ना वो किताबी और शब्द वाले अरहंत नहीं समझ में आए, आपको वो अरहंत साक्षात अरहंत परमात्मा के आपको दर्शन हो। जैसे सिमंदर भगवान को गुरुदेव श्री याद करते थे, तो ऐसा याद करते थे जैसे वो याद करे हुए डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, वो जो है ना ऐसे बोलते थे जैसे सामने साक्षात बैठे हो सिमंदर भगवान और उन्हें देख देख कर उसका वर्णन कर रहे। अय्या सिमंदर भगवान, गुरुदेव ऐसा हाथ आगे करते थे, अय्या सिमंदर पूर्व विदेमा सिमंदर भगवान विराजे छे, ऐसा ऐसा बोलते थे जैसे वो देख रहे हो और हमको भी ऐसा महसूस होने लगता था कि ये गुरुदेव ऐसा हाथ कर रहे हैं, तो चलो अब उस हाथ की तरफ हम भी तो देखें, हमको भी दिख जाए, गुरुदेव को दिख रहा है हमको भी दिख जाए। बताओ क्या कमाल की बात है। ऐसे ही यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमने प्रकरण पढ़ा अभी 5 लाइन 6 लाइन का, ये प्रकरण में हमको साक्षात्कार होना चाहिए। अब देखो मैं उल्टा चलता हूं, आपको मोक्ष का अनुभव करते हैं, आपको ये मोक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अनुभव करते हैं, आप उसका अनुभव भी कर रहे हो या नहीं कर रहे? अब एक एक बात, और देखो मोक्ष का अनुभव करते हैं, अब इस शब्द लिखा है इसके पहले साक्षात, और साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं माने आप सोचो ना, बिल्कुल साक्षात दिख रहे हैं, और ये साक्षात दिखने के लिए नहीं है, ये साक्षात अनुभव करने के लिए भी है। अनुभव को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है ना, अनुभव प्रत्यक्ष शब्द है। तो ये जो साक्षात है, मोक्ष साक्षात दिखना चाहिए, ये अर्थ एक अर्थ हुआ, और मोक्ष का साक्षात अनुभव करना चाहिए, ये दूसरा उसका मतलब निकला। कैसा है मोक्ष भैया, कैसे होता है ये? तो बोले परम वीतराग भाव को प्राप्त करके आपको ये परम वीतराग भाव की अनुभूतियां हो रही हैं कि नहीं हो रही है? देखो एक्चुअल परम वीतराग भाव की अनुभूति तो, जो वो परम वीतराग भाव
में आरूढ़ होते हैं, जो परम वितराग भाव का अनुभव करते हैं, परम वितराग भाव को देखते हैं, अनुभव करते हैं, परम वितराग भाव में परिणमित होते, वास्तव में तो साक्षात अनुभव तो उनको होता है। हम कम से कम उसका जितना साक्षात्कार कर सकते हैं, हम अपनी हिम्मत से, हम अपनी उपयोग से, हम अपने परिणामों से जितना उसका साक्षात अनुभव कर सकते हैं, उतने का हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसको ऐसा कहना चाहता हूं, पता नहीं कब लॉटरी खुल जाए। कब कब मतलब हम कोशिश करते रहेंगे, तो ऐसा कहावत है ना लोक में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और क्या है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो है ना, हमको ऐसी कोशिशें करते रहना चाहिए, और कोशिश करेंगे तो उपलब्धि होगी, होगी और होगी। कभी कहो तो जल्दी हो जाएगी, और कहो देरी से होगी, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसके लिए प्रयत्न भी हमको वैसे जुटाते, देखो आप, मैं ये कहता हूं, यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश आपकी रंग लाएगी और आपको सम्यक तो प्राप्त कराएगी। आप सम्यक दृष्टि हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश रंग लाएगी, और कहो आपका गुणस्थान बढ़ जाए, 5वां गुणस्थान हो जाए, निश्चय से 2 कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाए, भगवान आत्मा की अनुभूतियां जल्दी जल्दी होने लगे, और दूसरी तरफ व्यवहार में देखें तो देश व्रत का आचरण, देश चारित्र का आचरण, प्रतिमाओं का आचरण, वो आपके जीवन में, प्रतिमाओं का आचरण क्या है भैया, क्या है? प्रतिमाओं का दर्शन, प्रतिमा देखो, दर्शन आत्मा का दर्शन करो। व्रत प्रतिमा, व्रत करके माने विरक्ति लेकर के अपनी आत्मा के पास जितना ज्यादा से ज्यादा रहे, इसका नाम है व्रत प्रतिमा। तीसरा है सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा क्या है? सामायिक प्रतिमा क्या है? समय नाम आत्मा, उसमें स्थिर होना, इसका नाम सामायिक है। और ये व्यक्ति ने इतना अपना अभ्यास बढ़ा लिया है सामायिक प्रतिमा वाले ने, कि ये गारंटी से सब काम छोड़ करके, सब काम छोड़ करके 3 समय, दिन में 3 बार वो जो है सामायिक के लिए बैठेगा, बैठेगा और बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसने इतनी निवृत्ति ले ली है अपने काम से, धंधे से, व्यापार से, कुछ भी होता रहे। मैं बोल रहा हूं, लाख रुपए का व्यापारी बैठा हो दुकान में, और उसके सामायिक का समय हो जाए, तो वो सामायिक को छोड़ेगा, नौकरों को कहेगा भैया तुम संभालो, बेटे से कहेगा तुम संभालो, कोई नहीं होगा तो उसी को रिक्वेस्ट करेगा, भैया तुम थोड़ी देर और बैठ सकते हो क्या? मैं जो है, मेरी आधा पौन घंटे की सामायिक होती है, मैं वो करके आता हूं और आप रुको। अरे मैं एक बात बोलता हूं आपको, आप लोक में भी आप देखो, ये इसको हमको कट्टरवादिता सी लगती है। मुसलमानों को हम देखते हैं ना, उनकी जब उसका समय होता है सामायिक, सामायिक माने उनका, उनके नमाज शब्द है, हमारा शब्द है सामायिक शब्द है, तो जो है उनकी नमाज है, और नमाज का उनका समय हुआ, वो सड़क पर हो, रेलगाड़ी में हो, कहीं पर हो, उनने अपना चद्दर बिछाया और बैठ गए। ये जो है, मैं बोलता हूँ, ये जो हमारा सामायिक का रूप है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही रूप है। ये जो सामायिक करने वाले माने पंचम गुणस्थान वर्ती उस क्रिया का पालन करते हैं, अविरति उस क्रिया का पालन नहीं करते हैं, माने उनका अविरति ही इसलिए है ना, वो अविरति ही इसलिए है कि उनको जो है वो मालूम है यार हमारे से निभेगा नहीं, हमारे काम धंधे इतने फैला रखे हैं हमने कि हमसे निभेगा नहीं, और हम 3 टाइम की, इसलिए उसको जो है ना, जो पंचम गुण स्थान में प्रवेश करता है, वो अपने आप को काम से, धंधे से, व्यापार से, उससे भी कम निवृत्त करता है। परिग्रह परिमाण व्रत करता है, परिग्रह परिमाण व्रत होता है। ये परिग्रह परिमाण व्रत का अर्थ ये है, परिग्रह का परिमाण तो करता ही है, आरंभ का भी परिमाण। आरंभ देखो, प्रतिमा तो जो है आरंभ त्याग की प्रतिमा है क्या नहीं, 5वें गुण स्थान में, और इसका आरंभ त्याग का रूप जो है
आपको जो है ना पहले भी मिलेगा, दूसरी प्रतिमा में भी मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? दूसरी प्रतिमा में जो आप देश व्रत, क्या दिग व्रत, देश व्रत, ये जो अनर्थ अनर्थ दंड व्रत, इन सब में जो है उसके वो रूप मिल रहे हैं। वो जो है उसमें से वो समय निकालेगा, चुराएगा समय। देश व्रत के माध्यम से वो उसका समय बच जाएगा, दिग व्रत के माध्यम से बच जाएगा। और शिक्षा व्रतों में भी ये सामायिक शिक्षा व्रत है। दूसरी प्रतिमा है, दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा में प्रवेश किया है उसने पंचम गुण स्थान में, और दूसरी प्रतिमा में उसका ये चालू हो गया 3 टाइम की सामायिक, 3 टाइम की सामायिक चालू हो गई, अभ्यास रूप में चालू हो गई। सामायिक प्रतिमा में वो पक्की हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है वो क्या है, सामायिक है, प्रोष्ठोपवास है, भोगोपभोग परिमाण। देखो ये आरंभ त्याग की तरफ जा रहा है, भोगोपभोग परिमाण है, अतिथि संविभाग है। मैं एक बहुत बोलता हूं आपको, अतिथि का, अतिथि के साथ में संविभाग अथवा अतिथि को समय कौन दे सकता है, जरा बताओ। आपके घर में हम अतिथि बन करके आए और आप बोलो साहब कि 10:30 बज गया है, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, तो आप आराम करो, घर में रहो, अच्छे से टीवी देखो, ये करो वो करो, मैं आता हूँ शाम को 6 बजे लौट के आता हूँ, फिर अपन बैठेंगे आराम से। ये अतिथि संविभाग कैसा हुआ भाई? ये अतिथि जो है, अतिथि का जो है सम्मान ये कहलाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके घर आऊं तो आप जो है अपना काम धंधे पे मत जाना। मैं तो आपको कह रहा हूं अतिथि का अर्थ यहाँ पर ये है, अतिथि मुनि भगवंतों को अतिथि माना है। और मुनि भगवंतों के, देखो एक उदाहरण देता हूं भरत देश वैभव का, कि मुनि भगवंतों के आहार चर्या में निकलने का जो समय होता है वो लगभग लगभग जो है वो निश्चित होता है। मैंने जो है उनका समय माना गया है, दूसरी जो होती है ना, ये क्या बोलते हैं अपन, 3-3 घंटे की जो कहते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं, 3-3 घंटे का वो 8 पहर, पहर बोलते हैं ना, 3 घंटे की पहर होती है। तो दूसरा पहर, दिन का दूसरा पहर उनकी आहार चर्या के लिए होता है, दूसरा पहर। और ये लगभग समझ लो आपका 6:30 बजे आपका वो हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो पहला पहर खत्म हो जाएगा 9:30 बजे। बस 9:30 बजे के बाद में वो आहार चर्या को निकल सकते हैं महाराज। दूसरा पहर उनके लिए माना गया। दूसरा पहर 3 घंटे का है, 9:30 बजे भी निकल सकते हैं, 10 बजे भी निकल सकते हैं, 10:30 बजे भी निकल सकते हैं, 11 बजे भी निकल सकते हैं। अब 12 बजे जो संधि काल आएगा उसके पहले पहले उनको अपना मध्य काल आएगा ना दोपहर का, उसके पहले पहले उनकी आहार चर्या हो जानी चाहिए, हो जाएगी। और उसके पहले पहले माने उसके भी अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त पहले, कम से कम 1 घड़ी पहले, ये तो माना ही गया है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, भरतेश वैभव कहता है कि उस समय, जिस समय मुनिराज की आहार चर्या का समय होता था, ये भरत चक्रवर्ती सारे काम छोड़ करके द्वार, क्या बोलते हैं, द्वार पर खड़े हो जाते थे कि कोई मुनिराज यहाँ से निकलेंगे तो मैं उनकी आहार चर्या कराऊंगा। बोलो ये फुर्सत निकालना, ये हमारे व्रतों के लिए, अपनी वास्तव में व्रतों के लिए तो कहा जाता है भाई साहब कि व्रतों के लिए हमने समय निकाला, अतिथि संविभाग के लिए हमने समय निकाला, लेकिन वास्तव में तो ये सारे काम इस व्यक्ति ने अपनी आत्मार्थता को पोषण करने के लिए निकाला है। इसने जो है, ये जो है ना बहुत स्वार्थी है। ये तुम कह रहे हो कि हम अतिथि का संविभाग करेंगे, अतिथि को हमने समय दिया, ये अतिथि को ये समय नहीं दे रहा है, ये अपना लाभ देख रहा है। अरे अतिथि हैं, अतिथि माने यहाँ मुनिराज अतिथि हैं, मुनिराज आहार करेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए उनसे निवेदन करूंगा कि हे मुनिराज आप थोड़ा सा 5 मिनट विश्राम करिए, और अभी अभी आपने आहार किया है, आप 5 मिनट विश्राम करिए। विश्राम करिए माने आप थोड़ी देर रुकिए, बैठिए, माने उनके लिए आसन लगाता है, और उसके बाद में जैसे ही वो बैठ जाते हैं ना, बैठाया तो आराम से बैठने के लिए, और ये अपनी चर्चा प्रारंभ कर देता है, ये अपना प्रश्न
छेड़ देता है। मुनिराज, ये जो बात है, ये प्रश्न मेरे को खड़ा हो रहा है, ये प्रश्न का क्या समाधान? तो ये अपनी आत्मार्थता का पोषण कर रहा है या मुनिराज को जो है, अब आपके घर में अतिथि हैं तो आप उनके साथ में बैठोगे तो अतिथि से यदि हमको कुछ सीखने का भाव है तो उनके साथ बैठेंगे तो सीखने मिलेगा, वरना जो है हमको क्या सीखने मिलेगा? भगवान से हमको सीखने कब मिलेगा? जब हम भगवान के द्वार पे जाएंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान के पास में बैठेंगे। और ये पूजा पाठ, स्वाध्याय, आपका विधान, ये सारे आयोजन मालूम किस बात के लिए? ये सारे आयोजन इस बात के लिए हैं कि भगवान का दर्शन तो 5 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। एक वेदी है तो 2 मिनट में हो जाता है, और ज्यादा वेदियां हैं तो हम हर वेदी पर जाते हैं, दर्शन करते हैं, 10 मिनट का समय लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है 10 मिनट के बाद में तो आप निवृत्त हो गए, बस चलो। नहीं 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 नहीं, पूजन करना, पूजन करना है। ये पूजन करना है माने वो भगवान के, अभी पूजन करते हुए भी आपको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं? क्योंकि पूजन तो उन्हीं की करना है ना। तो इसमें हमने अपना टाइम स्पेन वो दर्शन का ही बढ़ा दिया। पूजन में आधा घंटे हम बैठे हैं तो पूजन तो कर ही रहे हैं, उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं, इसमें भी हम उनका ही दर्शन कर रहे हैं, उनके गुणों का स्तवन कर रहे हैं, उनके ही तो दर्शन कर रहे हैं। और यदि आपने पूजा और समय देना चाहते हैं भगवान को, भगवान के पास रहने का, तो विधान कर लिया हमने, विधान किया तो 3 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। फिर हमने और दूसरा तरीका निकाला, स्वाध्याय कर लिया। देखो ये जितने व्यवहारिक आयोजन हैं, ये सारे व्यवहारिक आयोजन हमारे आत्मार्थ को पुष्ट करने के लिए हैं। ये बात हमको समझ के चलना चाहिए, मान के चलना चाहिए। देखो ये वीतराग भाव प्राप्त करके साक्षात मोक्ष का अनुभव करते हैं, ये तो पर्याय दृष्टि वाली बात हुई, पर्याय की बात हुई। कैसे हुआ ये वीतराग भाव? साक्षात मोक्ष का अनुभव कैसे हुआ? तो इसके ऊपर चले, अपन नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। भगवान आत्मा में अपने को स्थिर करते हुए समरसी भाव उत्पन्न होता है। मेरे को एक बात बहुत कहने का मन हो रहा है, ये आत्मा को भगवान क्यों कह रहे हैं? ये आत्मा को भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान शब्द आत्मा के लिए प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इतने बड़े हो गए तुम कि तुम अपने आत्मा को ही भगवान कह रहे हो। ये अपनी आत्मा को ही भगवान कहाँ जा रहा है? यहाँ पर किसी और की आत्मा को भगवान नहीं कह रहे हैं। अपनी आत्मा को भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इसको भगवान शब्द विशेषण देने की आचार्य भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कि वो पंच परमेष्ठी खुद तो भगवान कहलाते हैं, पंच परमेष्ठी हैं, अनंत सिद्ध भगवान भगवान कहलाते हैं, उनको जो है ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई सिमंदर भगवान को, महावीर स्वामी को, कि हे आत्मा तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है, मैं स्वयं भगवान हूं। बोलो ये जरूरत ये भगवान को ये बताने की क्यों पड़ गई? और ये बता करके उनने कौन सा जो है कोई एक मतलब इन्होंने एक सार्थक प्रयास किया है। इसको लौकिक भाषा में अपन कहते हैं ना कि उन्होंने कौन सा तीर चलाया है। ऐसा बोल करके आत्मा को भगवान शब्द बोल करके उन्होंने कौन सा तीर चलाया है, उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है मालूम? मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जैसे जैसे भगवान को हम देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान की विधान करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जैसे हम भगवान को अत्यंत महिमा से उनका स्मरण करते हैं, ऐसे ही हे आत्मन तेरा आत्मा भी भगवान है, तो इसका स्मरण भी उस भगवान के समान कर। उस भगवान जो लौकिक भगवान है ना, पंच परमेष्ठी भगवान है, इन पंच परमेष्ठी भगवानों के
समान तू अपनी आत्मा को भगवान मान करके इसकी भी आराधना कर। तू हमारे दर्शन के लिए तू बैठा है आधा घंटे से, तो तू 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 स्वयं भगवान है। तूने अपने दर्शन कितने किए इतनी देर में? तू पूजा करने के लिए बैठा है घंटे भर से, तूने हमको देखता गया है और हमारे गुणों का स्मरण करता गया है। तूने अपने गुणों का स्मरण कितना किया? बोले मैं अपने गुणों का स्मरण क्यों करूं? अरे भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा है और तू स्वयं भगवान है। जैसे भगवान में गुण हैं ऐसे तेरे में गुण हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वास्तविकता तो ये है, मोक्ष मार्गी जीव साधक जीव को तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम कसम खाते हैं ना भाई साहब नवलगुंड जी, ये चौरे साहब हमारे सामने दिख रहे हैं, ओम जी, ओम चौरे तो बच्चे का नाम है, उसके पापा। ये मैं कहना आपसे चाह रहा हूं कि जैसा हम कसम खाते हैं कि हम जो हैं बिना दर्शन के आहार ग्रहण नहीं करेंगे, बिना दर्शन के हम पानी का सेवन नहीं करेंगे। आज चतुर्दशी का दिन है ना, बहुत सब लोगों का उपवास होगा। चित्रा जी का उपवास है क्या नहीं आज? मैं ये कह रहा हूं, उपवास करते हैं ना, कई लोग उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। तो जो है ये उपवास जो है क्यों कर रहे हम, क्यों कर रहे हैं आज उपवास? जैसा हमको ये याद आता है आज अनंत चतुर्दशी, आज अनंत चतुर्दशी है, आज का तो उपवास करना है। बच्चे लोगों ने भी किया होगा। एक बार हम लोग जब, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, जब बच्चे साथ में थे ना महावीर विद्या निकेतन में, तो उस समय जो है ना हमने बोला किसी को नहीं था, बोला किसी को नहीं था, लेकिन कुछ क्या पता कौन सी बात बच्चों को समझ में आई थी और बच्चों को जो है उत्साह पैदा हुआ था। बच्चों ने, ये 2-4 साल 5 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, बच्चों ने, किसी ने 1 उपवास, किसी ने 2 उपवास, किसी ने 5 उपवास, माने बच्चों ने इतना उपवास किए थे। एकासन जो है पूरे 10 दिन के एकासन यहाँ पर हमारे महावीर विद्या निकेतन के बच्चों ने ये जो है किए, और करके जो है उनका जो है ना उसमें हमको उनका वो पता चला था कि इनका विल पावर कितना है, कितना मजबूत है। बच्चे हमको लगता है कि हमको जो है हमसे तो रहा नहीं जाएगा, हमसे रहा नहीं जाएगा, हमसे रहा नहीं जाएगा, लेकिन जब करते हैं तो बहुत आराम से निभता है। ये तो हमारे मन का ही एक चोर होता है कि हमको करना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। करने बैठते हैं तो सब होता है। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि जैसा भगवान के प्रति हमको ये भाव बनता है कि भगवान के दर्शन किए बिना मैं पानी को हाथ नहीं लगाऊंगा, भगवान का दर्शन किए बिना मैं आहार को हाथ नहीं लगाऊंगा, आहार नहीं छूऊंगा, ऐसा ये दर्शन जो है, ये दर्शन भगवान के दर्शन के लिए ये सम्यक दर्शन नहीं है। ये भगवान का दर्शन करने के लिए सम्यक दर्शन नहीं है, ये सम्यक दर्शन तो आत्मा का दर्शन करने के लिए है। अच्छा बताओ, फिर ये भगवान के दर्शन को जो है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को, भगवान के दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा जाता है? बोलो। क्यों दर्शन कहा जाता है मालूम आपको? इसको जो है, इसको दर्शन इसलिए कहा जाता है, भगवान के दर्शन को दर्शन इसलिए व्यवहार से माना गया है क्योंकि भगवान हमें अपनी आत्मा का दर्शन करने का संदेश निरंतर देते रहते। बोलो, हमने भगवान के दर्शन किए, लेकिन भगवान ने आंख खोल करके तुम्हारे दर्शन नहीं किए। हमने आंख खोल करके भगवान के दर्शन किए, भगवान ने आंख खोल करके हमको रिप्लाई दिया कि दर्शन का रिप्लाई दिया उनने। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम आपसे जय जिनेन्द्र करें और आप हमसे जो जवाब भी नहीं दो तो बड़े अकड़ू हो आप। तो ये भगवान हमको रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं? बोले भगवान ने रिप्लाई दे दिया तेरे को। क्या रिप्लाई दिया भगवान ने बताओ? भगवान ने ये रिप्लाई दिया है कि भाई साहब मैं अपनी आत्मा के दर्शन में एंगेज हूं, मैं अपनी आत्मा का दर्शन कर रहा हूं, फुर्सत मिलेगी तो तुमको देखूंगा, नहीं तो नहीं भी देखूंगा।
यदि आत्मा में से बाहर नहीं निकला तो नहीं देखूंगा और उनको कभी निकलना नहीं है अपनी आत्मा से बाहर। तो ये जो संदेश दे रहे हैं वो कि तू कब तक हमारे दर्शन करता रहेगा, कब तक हमारे दर्शन करता रहेगा। एक बार थोड़ा सा गर्दन झुका और अपनी आत्मा के दर्शन भी तो कर ले। अपनी आत्मा के दर्शन क्यों नहीं करता है? ये भगवान हमको निरंतर संदेश दे रहे हैं, निरंतर। हम मूड मार रहे हैं भगवान के सामने, पूजा पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटे पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं भगवान के सामने, ऐसी टकटकी लगा करके भगवान के सामने देखें। लेकिन भगवान है इतने निर्दयी हैं ये एक सेकंड के लिए आंख उठाते नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये आत्मा में से दृष्टि हटाने की 1 सेकंड भी जरूरत नहीं है। ये संदेश दे दिया उन्होंने। हम 8 घंटे बैठे रहे सामने और भगवान ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी नजर हटाई नहीं अपनी आत्मा में से। ये संदेश दिया है कि तू भी जैसा मैं निरंतर आत्मा के दर्शन कर रहा हूं, तुझे भी ऐसे ही निरंतर आत्मा के दर्शन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? देखो अब इसके बारे में इसमें बहुत प्यारी बात लिख रहे हैं। भगवान आत्मा में स्थिर करते हुए क्रमशः समरसी भाव उत्पन्न होता है। ये समरसी भाव जो उत्पन्न होता है ना, ये बड़ी बहुत बहुत आनंद की स्थिति है। इस समरसी भाव को आप ऐसा जो है ना मुंह बना करके, जैसे उदासीन होकर के हम ऐसे जो है ना मुंह बना करके बैठे हैं, वो उदासीनता नहीं है। यहाँ तो आनंद की आनंद है, आनंद आनंद चाहिए। ये समरसी भाव आनंद का नाम। समरसी भाव जो है वो ऐसा उदासीन हो जाने का नाम नहीं है, और उदासीन होकर के मुंह बनाने का नाम समरसी भाव नहीं है। समरसी भाव तो आनंद की स्थिति का नाम है। मुझे इसी कारण से मेरे आदर्श जो है ना वो हमारे गुरुदेव हैं, और दूसरे नंबर पे हमारे डॉक्टर साहब हैं। मैं क्यों नाम बोल रहा हूं? क्योंकि हमें तो उनकी आह्लादित मुद्रा, जो गुरुदेव के प्रवचन जब हम सुनते हैं और वो आह्लाद लेते रहते हैं, निरंतर आह्लाद लेते रहते हैं। क्या आह्लाद लेते रहते हैं बताओ? कौन सा आह्लाद लेते रहते हैं? उनका आह्लादवाचक शब्द बताओ। आह्लादवाचक शब्द आ हा हा ये हमारी शोभना जी ने हाथ ऊंचा किया था आ हा, ये आह्लाद का सूचक है। बहुत सारे लोग कहते तुम यार हंसते बहुत हो, तुम हंसते बहुत। हम यार हंसते नहीं है यार, हम तुम्हारे पर हंस रहे हैं क्या? कोई किसी पर हंस रहे हैं क्या? हम तो उस तत्व ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब का भी आपने सुना होगा, उनकी भी ऐसी मुद्रा रहती है। तो हमारे, मैंने आपको कहा हमारे पहले आदर्श गुरुदेव हैं और दूसरे हमारे आदर्श हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो दोनों जो आदर्श हैं वो बहुत आह्लाद लेने वाला काम करते हैं। तो ये व्याख्यान आदि में भी ये आह्लाद की मुख्यता होनी ही चाहिए। आह्लाद की मुख्यता व्याख्यानों में होना ही चाहिए। यदि मैं एक बात बोलता हूं, ऐसा मेरे को किसी ने कहा, नीति वाक्य बता रहा हूं, नीति वाक्य, आपके व्याख्यान में यदि आपको आनंद नहीं आता है, स्वयं को आनंद नहीं आता है, तो आप दूसरे को आनंदित कर ही नहीं सकते निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। आपको आनंद आ रहा है तो दूसरे को भी, सुनने वाले को भी आनंद आएगा। लेकिन आपको ही आनंद नहीं आ रहा है तो दूसरे को कैसे आनंद आए? इसलिए ये जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्याख्या है। 1 मिनट और निकालना सुदर्शन जी, ग्रंथ निकालना। मैं उसमें से आपको, उसमें से आनंद निकाल के बताना है मुझे। उसमें भी उन्होंने आनंद की बात लिखी है। देखो कहाँ गए सुदर्शन जी? देखो निकालो, देखो इसमें क्या लिख रहे हैं आचार्य। कहाँ है? देखो ये लिख रहे हैं, निश्चय न से भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना जिसका रूप है। ये समाहित पने में ये जो इनमें समरसी भाव बताया था ना आखिरी में,
ये इसमें से निकल रहा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, इसका बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, ये निश्चय में जब प्रवेश करते हैं ना, तो ये सारा क्रिया कांड जो है ये आडंबर लगने लगता है। ये क्रिया कांड जो है जिसमें हमको बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जब वो निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवेश करते हैं, अभेद रत्नत्रय में प्रवेश करते हैं, तो ये सब आडंबर लगने लगता है। सकल क्रिया कांड आडंबर की निवृत्ति के कारण। और देखो अब लिख रहे हैं, जो निस्तरंग परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ये शब्द है, आनंद से समृद्ध है। और निर्भर शब्द का मालूम क्या अर्थ है? निर्भर शब्द का, निर्भर शब्द का अर्थ है भरपूर आनंद से समृद्ध है। निर्भर माने क्या हुआ? निर्भर माने भरपूर आनंद से समृद्ध है, माने उसके उस आनंद की तुलना हम किसी दूसरे आनंद के साथ में नहीं कर सकते। लौकिक आनंद की तुलना तो हम एक दूसरे के साथ में बहुत कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन इस आनंद की तुलना किसी दूसरे के साथ में नहीं की जा सकती। कैसा है ये आनंद? कैसा आनंद है? तो कोई इंद्रियानंद के साथ में इसकी तुलना करके बताएं। जैसा तुमने रसगुल्ला खाया था, जैसा तुमको आनंद आया था, जैसा तुमने उस दिन दिवाली पर मिठाई खाई थी, माने कोई भी बात का, स्पर्शन इंद्री का आनंद, रसना इंद्री का आनंद, घ्राण इंद्री का, चक्षु इंद्री का, कर्ण इंद्री का, कोई आनंद की तुलना इस आनंद के साथ में नहीं की जा सकती। ऐसा ये स्वाधीन समृद्ध, देखो तो सही क्या लिख रहे हैं, निर्भर भी लिख रहे हैं और समृद्ध भी लिख रहे हैं। निर्भर आनंद से, भरपूर आनंद से जो समृद्ध है, भरा हुआ है। समृद्ध है माने समृद्ध का और दूसरा अर्थ है, समृद्ध का अर्थ जो है ना, ये जो आनंद है, ये आनंद सामान्य आनंद नहीं है, सामान्य आनंद नहीं है, ये अत्यंत समृद्धिशाली आनंद है। भाई आनंद की भी क्वालिटी होती है ना, आनंद की भी क्वालिटी होती है ना। एक जैसे एक चीज हमको जो है ना, वो मोबाइल, हमको खिलौने वाला मोबाइल भी मिलता है, वो खिलौने वाला मोबाइल तो 10 रुपए का मिल जाता है, वो भी दिखता है मोबाइल जैसा, और एक 10,000 रुपए का मोबाइल भी है, एक 1,00,000 रुपए का मोबाइल भी है। उसमें क्या क्वालिटी है? क्वालिटी का फर्क क्या है? बोले साहब उसका 1,00,000 रुपए का जो मोबाइल है, उसमें अत्यंत समृद्धि है, माने उसमें इतना ढेर सारा उसमें गुण उसमें भरे हैं, इतनी विशेषताएं उसमें भरी हैं कि एक तो एकदम हल्का है, आपको जो है बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। इतना हल्का होने पर भी इतना भारी है, इतना भारी है माने अपने गुणों से इतना भारी है, इतना भारी है कि क्या बताएं आप। तो अब 10 रुपए का मोबाइल और 1,00,000 रुपए का मोबाइल, ऐसे ही ये सामान्य आनंद और अत्यंत भरपूर समृद्ध आनंद, ये समृद्ध आनंद है, ये समृद्धि वाली बात है, ये समृद्धि वाली बात है। महलों जैसे रहते तो हम घरों में भी हैं, और एक 10 बाई 10 के कमरे में भी हम रह सकते हैं, और राजे महाराजा जो है वो महलों में रहते थे, महलों में रहते थे इतने बड़े बड़े, लेकिन वो भी सोते तो वही चारपाई पे ही सोते होंगे ना, उनकी चारपाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें सोते होंगे, लेकिन कोई चौड़े हो जाते होंगे क्या? महल है इतना बड़ा 7 खंड का, तो 7 खंड के वो राजा साहब थोड़ी हो जाते हैं, राजा साहब तो उतने ही के उतने हैं, उनको सोना तो उनको भी एक कमरे में ही है, एक पलंग के ऊपर सोना है, ऐसा जो है। लेकिन वो समृद्धि, उसको समृद्ध, महल में रहना माने समृद्धि का सूचक है। ये ऐसे आनंद से समृद्ध हैं, और इस समृद्धि के कारण इनके शब्द निकल रहे हैं अमृत चंद्राचार्य के, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए। मैं ये जो है ना, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, ये जो वर्णन है इन्होंने बहुत ही माने आचार्य अमृत चंद्र देव ने अत्यंत गंभीरता के साथ में, गहनता के साथ में, उसका पूरा पूरा आनंद लेते हुए उन्होंने इसका ये वर्णन किया है। ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की साधना कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए,
उसका वर्णन ये कर रहे हैं। और इसमें हम क्या गड़बड़ी कर देते हैं, ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की साधना करने में हमारा कभी निश्चय का पक्ष आ जाता है, कभी व्यवहार का पक्ष आ जाता है। निश्चय की साधना की मनाही नहीं है, लेकिन निश्चय के पक्ष की मनाही है। व्यवहार साधना की मनाही नहीं है, व्यवहार के पक्ष की मनाही है। तो ये जो है वो कैसा होता है, उसका भी बड़ा सुंदर और सुदीर्घ विश्लेषण अगले जो है 2 पेजों में ये किसका वर्णन करने वाले हैं। व्यवहार एक केवल व्यवहार अवलंबी जीव की प्रवृत्ति यहाँ पर बताने वाले हैं। उसकी चर्चा अपनी जो है आगे भी चालू रहेगी। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण अपना आज तो अपना समय पूरा हो गया, लेकिन ये प्रकरण अपना आगे भी चालू रहेगा और ये पूरी 172 गाथा के माध्यम से मोक्ष मार्ग की चर्चा अपन करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। और आइए सुदर्शन जी। जो शब्द संपूर्ण जिनागम और जैन दर्शन का आधार है, जिसके लिए हम साधना, आराधना, पूजा, भक्ति और स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसा वो भगवान आत्मा शब्द पर आज हमारा व्याख्यान चला। इस भगवान आत्मा शब्द को पूज्य गुरुदेव श्री सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार अपने प्रवचन में उन्होंने इसका प्रयोग किया, ऐसा हमने देखा। भगवान आत्मा की चर्चा जब आती है और आज ब्रह्मचर्य का भी दिन है, तो यहाँ आत्मा को भी ब्रह्म कहा और भगवान को भी ब्रह्म कहा, इसलिए भगवान आत्मा शब्द बने। भगवान आत्मा धोबी के समान है, क्योंकि अपनी शुद्धता आत्मा के माध्यम से ही होती है। फिर एक प्रश्न आया कि ज्ञानी किसे कहते हैं, तो आचार्य कह रहे कि जो निश्चय व्यवहार को सुमेल और सुसंगता, निश्चय और व्यवहार में सुमेल और सुसंगता रखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। मोक्ष मार्ग की संपूर्ण भूमिका बैलेंस रूप रहती है, व्यवहार में उलझना नहीं और फंसना भी नहीं। निश्चय व्यवहार में यदि मुख्य है तो निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना ही है। मुनिराज को निश्चय व्यवहार करते हुए प्रतिक्षण आत्मा की अनुभूति होती रहती है। 5वें गुणस्थान वाले जीवों को हफ्ते में आत्मा का अनुभव होता रहता है और 4थे गुणस्थान वालों को महीनों में आत्मा का अनुभव होता रहता है। हमें पूजा, भक्ति, स्वाध्याय को रूटीन नहीं बनाना है, अपितु एक्सरसाइज अर्थात साक्षात्कार का अनुभव करना चाहिए। फिर हमने अतिथि संविभाग को भी देखा। अतिथि संविभाग में तो वास्तव में हमारे मुनिराज ही आते हैं। इसको हमने भरतेश वैभव के माध्यम से, भरत चक्रवर्ती के दृष्टांत के माध्यम से सुना कि वो अपने संपूर्ण कार्य छोड़कर भगवान मुनिराज के आहार के लिए तैयार रहते थे। मुनिराज के संपूर्ण कार्य आत्मार्थ को पुष्ट करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार हमारे भी कार्य आत्मार्थ को पुष्ट करने के लिए होना चाहिए। भगवान की प्रतिमा हमें संदेश दे रही है कि आप भी जैसे हो जैसा मैं हूं, वैसा अपने आप को जानो, अपने आप को मानो, क्योंकि आप भी निर्भर आनंद से समृद्ध हो, भरपूर आनंद युक्त हो। इसलिए अपने भगवान आत्मा में स्थिर हो जाओ, उसमें विश्रांति लो। ऐसा मांगलिक उपदेश अभी हमने प्रवचन के माध्यम से सुना। अब हम आपको सीधे आज टोटल स्मारक ले चलते हैं। वहां पर आदरणीय डॉक्टर कुमचंद जी बारिल का प्रवचन चल रहा है।